हाय फ्रेंड्स, सब सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पूरे इंग्लिश किताब के जितने भी टाइप्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड से संबंधित A to Z हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो आज के वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जितने भी टाइप्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। और बोर्ड के पेपर में प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी को इन सभी प्रश्नों को बोर्ड के पेपर में तैयार करके जाना है और किस तरीके से बोर्ड में कॉपी लिखना है वही मैं आप सभी को वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो आइए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड के पेपर में। उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे तैयार करके लाया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझो, उसके बाद मैं आंसर का भी मतलब समझाऊंगा, उसके बाद किस तरीके से इस मतलब को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे वही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, साथ में दिखाने वाला हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंड्स को कौन सा पाठ तैयार करना था। ठीक, दैट डे मतलब क्या हुआ, उस दिन के लिए स्कूल के लिए फ्रेंड्स को कौन सा पाठ याद करना था। तो सबसे पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा इसका मतलब हिंदी में बता रहा हूँ कि कौन सा पाठ याद करना था। तो उस दिन फ्रेंड्स को क्रिया विशेषण का पाठ तैयार करके आना था। ठीक, उसके अध्यापक एम हैमल ने कहा था कि वह उस दिन क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ने पाठ तैयार नहीं किया था। उसे लग रहा था कि अध्यापक उसे डांटेंगे। तो इसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स ऑन द डे। कनेक्शन क्या हो गया कि उस दिन फ्रेंड्स को क्रिया विशेषण का पाठ तैयार करना था। ठीक, हिज टीचर यानी कि उसके अध्यापक एम हैमल, उसके अध्यापक का नाम क्या है, एम हैमल ने कहा था, यानी कि हैड सेड मतलब कि कहा था that he would ask the students questions on participles on that day। यानी कि जो भी टीचर थे उन्होंने ये बोला था कि उस दिन क्रिया विशेषण से संबंधित क्या बोलेंगे, उस दिन क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन बट फ्रेंड्स हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन, फ्रेंड्स ने अपना लेसन अपना पाठ तैयार नहीं किया था। ही एक्सपेक्टेड दैट हिज टीचर वुड स्कोल्ड हिम, उसने ये आशा लगा रहा था कि उसके अध्यापक उसे डांटेंगे। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्नों को इस तरीके से आंसर देंगे। आपका बोर्ड के पेपर में A to Z जितना आपको नंबर मिलना चाहिए उतना नंबर मिलेगा। ठीक, अब आइए अगला जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी तैयार करके जाना कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि फिरोजाबाद शहर है क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को थोड़ा बता दे रहा हूँ कि क्यों फेमस है। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। इस शहर में बहुत से परिवार इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल, यानी कि किसके लिए फेमस है, तो चूड़ियों के लिए फेमस है। और यहाँ पे अगली लाइन क्या मैंने बताया था कि मैनी फैमिलीज इन दिस टाउन आर इंगेज्ड इन दिस बिजनेस, यानी कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कि इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, यानी कि अपना काम धाम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका भी राइट आंसर देना है। अब अगला जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अब देखो कहने का सेंस क्या है कि डगलस पानी के प्रति अपने भय पर काबू पाने के लिए दृढ़ संकल्प क्यों किया। ठीक, बोला जा रहा है कि व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस पानी के प्रति अपने भय पर काबू पाने के लिए दृढ़ संकल्प क्यों किया भाई। तो बचपन में देखो थोड़ा सा मैं आप सभी को समझा दे रहा हूँ, उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे कि बचपन में जो डगलस था एक ताल में लगभग डूब ही गया था। उसी घटना ने उसके मन में पानी के प्रति क्या कर दिया था, भय पैदा कर दिया था। जैसे तैसे साल बीतते गए और उसका डर उसके साथ
बना रहा। उस डर ने उसके नौका चालन करने, मछली पकड़ने और तैरने का मजा लेने का समाप्त कर दिया था। इसलिए उसे क्या हो गया था, पानी से मतलब कि अब डर को खत्म करने का उसने दृढ़ निश्चय भी कर लिया। तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करेंगे अपने भाषा में। कैसे करेंगे, इन हिज बॉयहुड, यानी कि अपने बचपन में। क्या लिखोगे, अपने बचपन में। कौन था, तो डगलस वाज नियरली, ठीक, ड्रॉन्ड इन अ पूल। ड्रॉन्ड मतलब यानी कि डूब ही गया था। मतलब क्या हुआ कि डगलस अपने बचपन में एक पूल में, एक छोटे से तालाब में क्या हो गया था, एक डूब गया था। कहने का सेंस यहाँ पे ये है, ठीक। द इंसिडेंट क्रिएटेड इन हिम अ फियर ऑफ वाटर। कहने का सेंस क्या है कि उसने घटना को उसके मन में पानी के प्रति क्या हो गया, एक भय पैदा कर दिया। क्रिएटेड हिम ए फियर ऑफ वाटर, क्या हो गया, एक भय पैदा हो गया। द फियर स्टेड विद हिम एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ठीक। दैट फियर रूंड हिज जॉय ऑफ बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। जितने भी उसके सपने थे नौका चलन करने का या नाव चलाने का, मछली पकड़ने का, मतलब तैरने का, सारे के सारे सपने उसके चूर चूर हो गए, बर्बाद हो गए, रूंड हो गए। देखो यहाँ पे लिखा गया है रूंड हो गया, यानी कि मतलब मजा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसीलिए यहाँ पे देखो, सो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट रीड ऑफ दिस फियर ऑफ वाटर। इसलिए उसने निश्चय किया कि पानी से मुक्ति पाने के लिए क्या करेगा, दृढ़ संकल्प करेगा, पानी में तैरने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से आप सभी तैयार कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी तैयार करके जाना है। क्या बोला जा रहा है कि व्हाई वाज क्राफ्टर, ठीक। देखो अगला जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी को तैयार जरूर करके जाना है। बोला जा रहा है कि व्हाई वाज क्राफ्टर सो टॉक एक्टिव द एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। अब देखो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। तो किसान फेरी वाले के साथ इतना बातूनी एवं दोस्ताना क्यों था। देखो ये जो कौन था, किसान जो वो था, पेलर था। मतलब कहने का सेंस क्या है कि वो जो किसान था फेरी वाले के साथ और बातूनी, फेरी वाले के साथ बातूनी और दोस्ताना, फ्रेंडली क्यों था। टाक एक्टिव मतलब कि बहुत सारे मतलब बातें करता था, और फ्रेंडली मतलब कि दोस्ती मित्रता थी। तो क्यों था भाई, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप सभी को ओवरव्यू समझा दे रहा हूँ कि क्यों था। हिंदी में सबसे पहले समझ लो कि वृद्ध किसान एक अकेला वृद्ध आदमी था। ये जो किसान था अकेला था, वृद्ध था, वह पत्नी और बच्चों के बिना रहता था। वह चाहता था कि उसके अकेलेपन में कोई उससे बात करने वाला हो, इसलिए वह फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी एवं दोस्ताना था। अब इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, इसको समझते हैं कि द ओल्ड क्राफ्टर वाज इट लोनली, यानी कि अकेला था। और ओल्ड मैन क्या था, वृद्ध आदमी भी था। ये ओल्ड क्राफ्टर था, क्या था भाई, मतलब सिंगल था और यहाँ पे बूढ़ा भी था। ही वॉज विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रेन, वह अपने बीबी और बच्चों के बिना रहता था। ही वॉन्टेड समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। कहने का सेंस क्या है कि वह मतलब चाहता था कि उसके अकेलेपन को कोई दूर करे, मतलब कि किसी से बात करे। सो ही वॉज सो टॉक एक्टिव एंड फ्रेंडली विद हिज पैडलर। इसलिए वह क्या क्राफ्टर के साथ मित्रता और दोस्ताना था, यानी कि बातूनी बना हुआ था। इसलिए वो क्या करता था, ज़्यादा उस किसान के साथ या उस फेरी वाले के साथ क्या करता था, बात करता था। तो आप आसानी से बना करके लिख सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है, थोड़ा सा आप इधर उधर करके भी अपने लैंग्वेज में बना करके लिखोगे तो आपका नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि लिस्ट ऑफ प्लेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। अब देखो कहने का सेंस क्या है कि उन स्थानों की सूची बनाइए जहां गांधी शुक्ला से प्रथम मुलाकात और चंपारण आने के बीच गए। देखो इसका मतलब कि एक लिस्ट बनाना है, आप सभी को खाली नाम बताना है कि कौन कौन से वो शहर थे जहाँ पे गांधी जी ने क्या किया था, भ्रमण किया था, विजिट किया था। यहाँ पे लिख सकते हो कि द प्लेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण आर लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, पटना, मुजफ्फरपुर एंड मोतिहारी। कहने का सेंस क्या है कि वे स्थान जहाँ गांधी जी ने शुक्ला से प्रथम मुलाकात और चंपारण आने के बीच गए हैं, वो सारे शहर का नाम ये इस प्रकार है कि लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिले। तो सारे के सारे प्लेसेस मैंने बता दिए कि जहाँ पे गांधी जी ने विजिटेड किए, यानी कि भ्रमण किए थे। किसके साथ, तो यहाँ पे शुक्ला का नाम यहाँ पे लिखा गया है, तो शुक्ला के साथ उन्होंने भ्रमण किया।
ठीक, तो इस तरीके से लिख सकते हो। अब आइए हम अंतिम नंबर प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी ध्यान से रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार करके ही जाना कि व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। कहने सेंस क्या है कि अपने विचार से नौकरों ने गांधी को एक अन्य किसान क्यों समझा। अब क्यों समझा, इसको सबसे पहले हिंदी में समझते हैं, क्यों समझा, उसके बाद ट्रांसलेट करवा दूंगा। कि पटना में राजकुमार शुक्ला गांधी को राजेंद्र प्रसाद की जो घर है, घर ले गया, जो कि उस समय घर पर नहीं थे। नौकर राजकुमार शुक्ला को जानते थे, क्योंकि वह अक्सर उनके मतलब कि मालिक के पास आता जाता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मतलब कि ये जो गांधी आदमी थे, गांधी जी थे, एक मतलब किसान होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने जो था नौकर उनको समझ लिया, समझ गए। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको समझते हैं। इन पटना, यानी कि पटना में राजकुमार शुक्ला टुक गांधी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, हु एट द टाइम वाज नॉट एट होम। यानी कि कहने का सेंस क्या है कि राजकुमार शुक्ला ने राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया, जो उस समय घर पर नहीं थे। यहाँ पे लिखा गया ना कि वाज नॉट एट होम, जो कि घर पे नहीं थे। ठीक, द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एज ही ऑफन विजिटेड देयर मास्टर। कनेक्शन क्या है कि नौकर ने राजकुमार शुक्ला को जानते थे, नौकर राजकुमार शुक्ला को जानते थे, लेकिन दैट्स वाई दे थॉट दैट गांधी जी टू वाज ए पीजेंट। लेकिन क्योंकि वह अक्सर उनके मालिक के पास आता था। क्यों, ये राजकुमार शुक्ला उसके मालिक के पास जाते थे, तो ये जो नौकर था इनको जानता था, लेकिन गांधी जी नहीं जाते थे, तो गांधी जी को नहीं जानता था वो। तो इसलिए उन्होंने ये समझ लिया कि गांधी जी क्या है, एक किसान है, एक पीजेंट है, समझ गए। तो इस तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में आसानी से आंसर देना है, सटीक आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।